अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत होती है एक पहाड़ी इलाके से, जहां सर्दी अपने उरूज पर थी। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। देर रात का वक्त था और एक लड़की हाँफती कांपती हुई बेतहाशा भाग रही थी। इसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं, सांसें तेज हो चुकी थी, चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़ कर देखती जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। एक लम्हे के लिए वो रुकी, लेकिन फौरन इसे कुछ याद आया और खुद को संभाला और दोबारा भागने लगी। फिर अचानक इसका पाँव फिसला और वो ज़मीन पर गिर गई, जैसे इसकी जान चली गई। अगली सुबह हम देखते हैं एक आदमी को, जिसका नाम है अब्दुल कय्यूम। वो एक आर्मी का बंदा था, जिसे जंगलों में गैर मामूली निशान पढ़ने का हुनर हासिल था। अब्दुल कय्यूम को एक कॉल आती है कि एक लड़की लापता है और आखिरी बार इसी इलाके में देखी गई थी। जैसे ही अब्दुल कय्यूम वहां पहुंचता है, इसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है, बर्फ़ पर बने कदमों के निशानात। वो फ़ौरन समझ जाता है ये आम चहल पहल नहीं, कोई अपनी जान बचा कर भाग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इन निशानात का पीछा करता है। कुछ फासले पर इसे खून के धब्बे नजर आते हैं। अब मामला संगीन हो चुका था। चंद कदम आगे बढ़ते ही अब्दुल कय्यूम रुक जाता है। इसके सामने वही लड़की पड़ी थी, बेजान, खामोश, जिसके पाँव नंगे थे और जिस्म सर्दी से जम चुका था। अब्दुल कय्यूम फौरन पुलिस को फ़ोन लगाता है कि मुझे एक लड़की की लाश मिली है। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुमेरा शेख मौके पर पहुंचती है। वो इस फील्ड में नहीं थी, लेकिन इसके अंदर सच जानने का जज्बा बहुत मजबूत था। सुमेरा फौरन लाश का जायज़ा लेती है और एक अजीब बात नोटिस करती है। लड़की के जिस्म पर खराशें थीं, जैसे किसी ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो। तहकीकात शुरू करते हैं। पता चलता है कि लड़की का नाम आमना था और वो अपने घर वालों से जॉब के सिलसिले में दूर रहती थी। इसका एक बॉयफ्रेंड था, जिसके बारे में इसके घर वालों को मालूमात नहीं थी। अब्दुल कय्यूम और सुमेरा मिलकर केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल कय्यूम निशानात को देखकर कहता है ये लड़की साफ भाग रही थी, ये किसी से जान बचा कर भाग रही थी। वो दोनों इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और आखिरकार पहुंचते हैं एक सुनसान केबिन तक। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे से आवाज़ें आ रही थी। सुमेरा फौरन अब्दुल कय्यूम को इशारा करती हैं। दोनों आहिस्ता से दरवाजे की तरफ अंदर जाते हैं। अंदर का मनाजिर देखकर वो चौंक जाते हैं। केबिन में लड़ाई के आसार थे, टूटा हुआ सामान, खून के निशान और एक आदमी जो कि जख्मी हालत में बैठा था। यही था आमना का बॉयफ्रेंड। जब इससे पूछा गया तो हकीकत सामने आई। इस रात इसके कुछ दोस्त वहाँ आए थे, नशे की हालत में थे और मामला बिगड़ गया था। आमना ने मुज़ाहमत की और भाग निकली, लेकिन वो लोग इसके पीछे निकल गए। ये सुनकर सुमेरा का चेहरा संजीदा हो जाता है और अब्दुल कय्यूम की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आता है। आखिरकार मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन अब्दुल कय्यूम के दिल में एक सवाल रह जाता है, अगर हम थोड़ा पहले पहुंच जाते तो शायद वो लड़की बच जाती। मगर अफसोस। सुमेरा अब्दुल कय्यूम से कहती है, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? ये सोचना कि वो अकेली लड़की इस सर्दी में कितनी देर तक भागती रही होगी। अब्दुल कय्यूम खामोशी से जवाब देता है, असल सज़ा वही है जो इंसान अपने किए के बाद जीता है। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे मुजरिमों के लिए कानून काफ़ी है या कभी कभी इंसाफ के लिए कुछ और भी ज़रूरी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।